सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी खबर उभर कर सामने आ रही है कि एक अनुमंडल वाले ज़िले विभाजित होंगे, शिक्षकों का वहीं होगा ट्रांसफ़र। तो आज तक जो ये कन्फ्यूजन था कि एक अनुमंडल वाला जो ज़िला है, जैसे आप शेखपुरा ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, लखीसराय ले लीजिए, तो क्या इस ज़िले में तो एक ही अनुमंडल है, तो क्या इसका मतलब वो दूसरे अनुमंडल में भेजा जाएगा, दूसरे ज़िले में भेजा जाएगा? तो ऐसा देखिए नहीं है। अब आपका ये नहीं चलने वाला है। आपको बहुत सिंपल रूप से ये समझा रहे हैं कि होगा क्या। जैसे मान के चलिए कि आपका लखीसराय ज़िला है और यहाँ एक ही अनुमंडल है। ये लखीसराय ज़िला का मैप है। तो लखीसराय में आपका ये देखिए, मान के चलिए पूरब है ना, और ये आपका पश्चिम है ना, ये आपका उत्तर नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग 4 रीजन बनाए जाएंगे, 4 से 5 रीजन बनाए जा सकते हैं। वैसे न्यूज़पेपर में 2 से 5 हिस्सा दिया हुआ है, तो आपको उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र भी बना सकता है। अगर आपको ज़्यादा हो तो मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र इस तरीके से बनाएगा। और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उसमें फिर जो आपको नज़दीक पड़ेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उस क्षेत्र को आप चुन सकते हैं। दूसरा न्यूज़ में ये था कि वैसे शिक्षक, देखिए एक बहुत बड़ा खबर यहाँ से सामने आ रहा था कि अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर, ये सब कुछ ऐसे ज़िले हैं, केवल एक ही अनुमंडल हैं। यहाँ कार्यरत शिक्षकों का एक दूसरे ज़िले में अदला बदली के साथ ही यहाँ ट्रांसफ़र होने का संभावना रहेगा। मेरे कहने का मतलब कि वैसे शिक्षक साथी जो अरवल, बांका ये सब जगह में काम कर रहे हैं, तो उनका ट्रांसफ़र का संभावना भोजपुर में, औरंगाबाद में, भागलपुर में, गया में, अररिया, पूर्णिया, नवादा, बेगूसराय, सीतामढ़ी और मधुबनी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसे में 8 ज़िलों के 26,000 से अधिक शिक्षक के दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र होने के आसार थे। मतलब ये पहले का रूल था, लेकिन अब जो रूल है वो डिवाइडेशन हो गया है। अब एरिया अनुमंडल को ही उस ज़िले, मान के चलिए उस ज़िले में एक अनुमंडल है तो उसका अलग अलग उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र रीजन बनाया जाएगा और उसके सुविधा अनुसार हमारे शिक्षक साथी आवेदन करेंगे। और एक नोट ये भी था कि स्वच्छ शिक्षक पुरुष जो हैं गृह अनुमंडल छोड़कर कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये नियम अभी भी है, ये नियम आपका अभी भी है। और इसी तरीके से देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें हैं। जैसे एक अनुमंडल वाले ज़िलों में तबादले पर फैसला भी जल्द। हमारे शिक्षा मंत्री का भी देखिए था, एक अनुमंडल वाले ज़िलों में तबादले पर नीतिगत फैसला जल्द आएगा। तो इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को दी जाएगी राहत, ये मंत्री जी का कथन है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में है। और दूसरा कि जो हेड टीचर हैं, और हेड टीचर का देखिए जो कैडर था वो डिस्ट्रिक्ट था। हेड टीचर का कैडर कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट। हेड टीचर का कैडर आपका डिस्ट्रिक्ट है। अब बताइए, और हेड मास्टर का कैडर जो है ये आपका कहाँ है? कमिश्नरी है, माने प्रमंडल है। तो इसमें आपको जो हेड मास्टर का जो बहाली होगा उसमें आपको प्रमंडल ये कैडर पर रखा जाएगा। मतलब आप अगर मगध प्रमंडल में हैं तो आपका गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद ये सब में कहीं जगह, अरवल, कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है। और हेड टीचर का जो कैडर है वो भी जिला है, उसकी पोस्टिंग क्या रैंडमाइजेशन से होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, ताकि सभी लोगों को सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके।